सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। प्रभु जी अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं और खेल खेलते हैं, ये प्रभु जी के सच्चे भक्त और श्रद्धालु ही समझ सकते हैं, वो भी तब जब प्रभु जी स्वयं जना दें। उस पर यदि कोई पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास से प्रभु जी को अपना गुरु मान ले और उसके जीवन में प्रभु जी की अनन्य लीलाएं कृपाएं होना तो स्वाभाविक ही हो जाती हैं। जैसे कि मेरे जीवन में भी प्रभु जी एक के बाद एक अनुभव कराते जा रहे थे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा प्रभु जी अपनी माया के द्वारा करा रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले भाग में बताया कि घर आए संगीता, जो कि मेरे जीवन साथी के रूप में मेरी पहली और आखिरी पसंद थी, के रिश्ते को एक पत्र के माध्यम से मैंने मना कर दिया था। जवाब में संगीता के घर से आए पत्र को पढ़कर भैया भाभी काफ़ी परेशान हो गए, जिसमें भाभी जी कुछ ज़्यादा ही अधीर थी। उनकी अधीरता का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैंने अपने मन की बात पहले ही सबको बता दिया था कि मेरी शादी चाहे संगीता से हो या ना हो, परंतु किसी और से कभी नहीं करूँगा। अब संगीता जो कि भाभी की छोटी बहन थी, इसलिए वह मुझे माँ के ले जाकर बिगड़ी बात बनाना चाहती थी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मैं भाभी जी के साथ चलने को तैयार तो हो गया, परंतु उस दिन मंदिर में जाकर खूब रोया। मुख से बस एक ही पुकार निकल रहा था कि हे पिताश्री, मैं भैया भाभी के कहने पर बिगड़ी बात बनाने तो जा रहा हूँ, परंतु बात बनाना बिगाड़ना आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसा चाहें वैसा कीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा जीवन दूसरों के सेवार्थ में बीते। अगले दिन भाभी जी के साथ उनके मायके पहुँच गया, परंतु यह क्या, पुनः वही विचित्र बात हो गई। अचानक मेरे मन में संगीता के प्रति मोह इतना बढ़ गया कि संगीता से विवाह न होने की कल्पना भी मृत्यु से अधिक भयावह दिखाई देने लगी। मैं भाभी के मायके लगभग 3 दिन तक रहा। इस दौरान मुझे संगीता की बातों में प्रेम और स्थितियां सामान्य ही दिखाई दी, जिसके कारण मेरे मन में संगीता के प्रति मोह बहुत भयानक रूप ले चुका था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मोह मन की आसक्ति का दूसरा नाम है। हालांकि मोह की अनुभूति प्रेम के जैसा ही होता है, परंतु इसमें विशेष गुण यही है कि मोह हमें अंधा कर देता है और प्रेम हमें जागृत रखता है। चौथे दिन में भाभी जी के साथ दिल्ली वापसी के लिए स्टेशन आने के बाद अचानक भाभी जी ने गंभीरतापूर्वक नाराजगी दिखाते हुए संगीता का रिश्ता कहीं और तय होने चुकने की बात कहने लगी। मेरे कानों में तो जैसे गर्म लोहा पिघला कर डाल दिया गया हो। मन मयूरा जो अब तक सुंदर सपने देख देख कर नाच रहा था, अब वही मन जैसे मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो। कदम लड़खड़ाने लगे थे, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मृत्यु का समय आ गया है। दिल्ली वापस पहुंच पाना भी असंभव सा दिखाई देने लगा था। फिर भी मुझे अपनी मृत्यु का भय या चिंता नहीं था, क्योंकि केवल एक ही चिंता थी कि भाभी जी और भतीजी को सकुशल दिल्ली वापस पहुंचा सकूं। दूसरे दिन दिल्ली ठीक ठाक तो पहुंच गया। उस दिन रात्रि के समय पूजा करते समय मैंने प्रभु जी से बस एक ही प्रार्थना की कि जैसी आपकी इच्छा पिताश्री, यह शरीर तो आखिर आप ही का है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज की रात मेरे लिए जीवन की अंतिम रात्रि होगी, परंतु यह क्या, रात ही रात में मुझ में न जाने कैसा परिवर्तन आया। मैं स्वयं भी हैरान था। हैरानी की बात तो यह थी कि जो शाम तक अशांति पीड़ा से ग्रस्त था, वह मन संध्या वेला के समुद्र की तरह शांत और स्थिर था।
आशा और निराशा की समस्त लहरें अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अपनी इस मानसिक स्थिति को प्रातःकाल देखकर मेरा हृदय प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता और परम संतोष से भर गया। संसार की अब किसी भी विषय वस्तु में कोई आसक्ति मन में अब शेष नहीं थी, क्योंकि मन की समस्त स्वप्निल क्रियाएं समाप्त हो चुकी थी। मैं स्वयं भी अपने मन की ऐसी स्थिति में स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा मन पूर्ण वैराग्य की स्थिति में अवस्थित हो गया था। आज भी उस स्थिति का चिंतन करके कारण जानने का प्रयास करता रहता हूँ, जिससे कि वैसी ही स्थिति हम सभी के लिए सामान्य हो सके। परंतु शायद भगवान की कृपा से के बिना ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ दिनों बाद भी भाभी जी के पीहर से संगीता का पत्र भी आ गया, जिसमें वह अन्य जगह रिश्ता तय होने की बात को मजाक बताया था। साथ ही संगीता ने पत्र में यह भी लिख दिया था कि शिव प्रसाद जी, इस बार यदि आपने विवाह से इनकार किया तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। मैं अपनी मानसिक स्थिति को देखकर बड़ा ही हैरान था। जिस पत्र को पढ़कर मेरे मन को खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, वह भावना शून्य हो शांत पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने दुख के साथ साथ सुख का बोध भी समाप्त कर दिया हो। इससे भी ज्यादा हैरानी तो मुझे तब हुई जब पत्र के जवाब में मैंने कई पत्र लिखने का भी प्रयास किया, परंतु प्रत्येक पत्र लिखने के बाद जब पढ़ता तो ऐसा लगता कि जैसे मैं 5-6 साल के बच्चे ने अपनी मानसिकता के अनुसार पत्र लिख दिया हो, जबकि इससे पूर्व न जाने कितने पत्र संगीता को लिख चुका था। तथा पत्राचार के कारण ही मेरा मन संगीता के प्रति मोहित हुआ था। संगीता के मन को शांत करने के लिए कई पत्र लिखने के प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली, क्योंकि श्री भगवान ने मेरे मन और बुद्धि को किसी अबोध बालक की भांति ही बना दिया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगले भाग में हम वैराग्य और मोह की स्थिति के बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। श्री भगवान के द्वारा अपने साथ साथ बच्चों के जीवन को भी आरक्षित सुरक्षित बनाने के लिए कम से कम वर्ष में एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण कराते हुए समर्पण का ये संकल्प जरूर कराएं। हे भगवान, ये जीवन नैया की पतवार आपको सौंप रहा हूँ, इसे वापिस संभालिए। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।